हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। राउल्ट्स लॉ का जो सेकेंड पार्ट किया था उसके जो कुछ न्यूमेरिकल हैं, है ना, न्यूमेरिकल एक दो करने थे, वो बच गए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम उसको शूट नहीं कर पाए। तो उसका न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखिए आप, है ना। राउल्ट्स का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने एक इक्वेशन बनाई थी, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए और W, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये काय के लिए है, ये विलियन के अंदर, है ना। पहले समझ लेते हैं जो सॉल्यूशन है इसमें कोई जो सोल्यूट है ना, जो विलेय है उसका मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने का ये फॉर्मूला बना के आपको बनाया हलवे की तरह दे दिया गया था। अब इस हलवे को आपको खाना है ना, हलवा खाना है। तो आज हलवा खाना है, हलवा खाने के लिए बुलाया आज, ठीक है। तो चलो हलवा खाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का, इस समीकरण का यूज हम करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं एक क्वेश्चन, अच्छा सा खूबसूरत सा एक प्रश्न हमने लिया है ना, एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन लिखिए आप, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब 182.4 mmHg है। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसीटोन का वाष्प दाब 185 mmHg हो तो विलेय पदार्थ की मोलर संहति या आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए अब समझते हैं, एम बी हमें निकालना है, डिटरमाइन कर रहा है, और हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। तो देखते हैं इसमें वैल्यू, डब्ल्यू ए की वैल्यू चाहिए, डब्ल्यू बी मतलब विलय, है ना, विलय, डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान कितना दे रखा है 1.2 ग्राम ये विलय का, एम ए मतलब विलायक, एम मतलब आणविक द्रव्यमान। तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक कौन है इसमें, एसीटोन है। तो 100 जो दे रखा है ये द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान नहीं है ना। एसीटोन का होता है 58, कितना होता है, मोलिकुलर मास होता है कितना, 58। किसका, एसीटोन का, किसका, एसीटोन का। निकालना कैसे है सिखा रखा है, ठीक है। पी नोट ए क्या है, देखिए पी नोट ए शुद्ध विलायक की वाष्प दाब, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब। तो शुद्ध कौन है उसमें और अशुद्ध कौन है, ठीक है। शुद्ध है, यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवाष्पित पदार्थ के विलियन है तो 182.5 mmHg है ना। तो ये हम विलियन की नहीं है, हमें शुद्ध किसकी, शुद्ध में कौन होता है, एक ही घटक होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसीटोन का वाष्प दाब 185 हो, एसीटोन का वाष्प दाब मतलब एसीटोन अकेला है और इसकी वाष्प दाब 185 है, मतलब पी नोट ए की वैल्यू क्या है 185 mmHg है, जी यही जी है, ठीक है। पी लिखते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं, दिया है पी नोट ए इज इक्वल टू कितना है 185 mmHg। पी ए क्या होती है, पी ए होता है विलियन की वाष्प दाब, विलियन की वाष्प दाब कितनी है 182, तो इक्वल टू 182.5 mmHg। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए हमें WB, है ना। तो WB को लिख देते हैं, WB क्या है, चलिए यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिए, 185 क्या है, विलायक की वाष्प दाब। तो विलायक कौन है यहाँ पर, तो मतलब शुद्ध एसीटोन की वाष्प दाब, शुद्ध एसीटोन की वाष्प दाब। ये कौन है, विलियन की वाष्प दाब, विलियन की वाष्प दाब, ठीक है। बी मतलब विलेय, है ना। एक चीज यहाँ पर समझ कर, बी मतलब विलेय की बात हो रही है, डब्ल्यू मतलब इसका द्रव्यमान। तो विलेय कौन है यहाँ पर 1.2, जो हमें पता नहीं है कि क्या है अभी, ठीक है। अवाष्पशील इतना पता है, ठीक है। उसके बाद में एम ए की वैल्यू देखते हैं, एम मतलब आणविक द्रव्यमान, और ये
विलायक, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक कौन है यहाँ पर, एसीटोन है, तो एसीटोन का Ma कितना है 58। फिर है WA नीचे दिख रहा है, देखते हैं, हाँ दिख रहा है। WA इजिकल टू क्या है बच्चों, WA इजिकल टू दे रखा है आपका 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम, ये AMU लिख लो, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो 1.2 ग्राम है, देखिए WA तो पता है हमें 100 ग्राम है, ठीक है। MA भी दे रखा है, कितना है 58 AMU है, इसका मोलिकुलर मास हमें दे रखा है। यहाँ पे WB की वैल्यू दे रखी है 1.2 ग्राम, तो इसका ये वाला मान नहीं है, कौन सा, इसका ये वाला मान नहीं है, तो यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर WB दे रखा है तो हमें MB ज्ञात करना है ना, यही इस सूत्र को यूजफुल बनाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो स्टार्ट करें, चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको क्लीन कर दूं, है ना, ये क्लीन कर दूं, ठीक, नोट कर लिया। ये क्या, शुद्ध एसीटोन की वाष्पदाब है, हाँ सर पता है हमें, नोट कर ली है, हम बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो समझदार बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। MB इजिकल टू WB की वैल्यू बोलिए, WB 1.2 इंटू MA कितना दे रखा है 58 इंटू P0A, है ना, P0A कितना है अपने पास में 185 अपॉन, चलिए अपॉन क्या है, वापस आइए, ब्रैकेट इसके अंदर P0A है तो 185 है, माइनस क्या है 182.5 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर क्या है, चलिए अब सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो इक्वल के नीचे इक्वल 1.2 इंटू 58 इंटू 185 अपॉन में हो जाएगा आपका 185 माइनस 182.5 इंटू में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 185, सॉरी यहाँ पर हम माइनस करते हैं ना, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 2.5 इंटू 100, 2.5, 185 माइनस 182, ढाई बचेगा, कितना बचेगा, ढाई बचेगा, ठीक है, ढाई लिख दिया। चलिए अब इसको पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अब बचेगा इक्वल के नीचे इक्वल 12 इंटू 58 इंटू 185 अपॉन में हो जाएगा 25 इंटू 100। अब इसको क्या करें, इसको काट देते हैं, चलिए काटते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 50, फिर और बच रहा है 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा आधा, तो 25। इक्वेशन क्या बनेगी 6 इंटू 29 इंटू 37 अपॉन हो जाएगा 5 इंटू 25। यहाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। चलिए अब आगे लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए इसका इसके साथ में डिवाइड करते हैं, 54 है ना, 6 का 29 के साथ में, तो 54 6 12 और 5 1 17 हो जाएगा 37, यहाँ पर 5 का इसमें करेंगे तो 125, ठीक है। अब इनका करते हैं 174 37 7 का करेंगे तो 28 का 2 सॉरी 8 2 49 5 7 और 5 12 इंटू 3 4 जा 12 1 21 और 22 फिर 2 3 और 2 5 8 3 4 6 है ना, तो यहाँ पर 643H अपॉन 125, बस 6438 को आपको 125 से डिवाइड करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी MB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
ठीक है, इसको करके देखते हैं, 2 मिनट कर ही देते हैं। तो आपका आंसर आ रहा है 51.51। क्या आएगा? यूनिट एम यू लिखेंगे क्योंकि यह क्या है? मोलिकुलर मास है। ठीक है, ये जो अवाष्पशील पदार्थ 1.2 ग्राम अवाष्पित पदार्थ घुला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसका मोलिकुलर मास ये है। तो हमारे पास लगभग सारी वैल्यू थी, केवल यही वैल्यू हमारे पास नहीं थी। चलो बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं राउल्ट के रूल्स का सेकेंड पार्ट का। ठीक है, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है इसलिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 298 केल्विन तापक्रम पर जल का वाष्प दाब, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, फिर मैं बोल रहा हूँ, 23.75 mmHg है। इस तापक्रम पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। और यूरिया का मोलिकुलर मास दे रखा है 60। ठीक है, मोलिकुलर मास दे रखा है 60। और इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो जो आपने लास्ट में डिटरमाइन किया था फॉर्मूला, उसके जस्ट पहले की इक्वेशन है। आप राउल्ट के रूल्स का सेकेंड पार्ट देख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला वहीं पर, यहाँ पर हम MB ले आते हैं, उन पार्ट को उधर भेज के हम इसको लास्ट इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो दिया है, ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए? P नोट ए है या नहीं है, चेक करिए। P नोट ए 298 तापक्रम पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब दे रखा है। जल का वाष्प दाब मतलब ये विलायक है, तो कितना है? 23.75 mmHg। इस तापक्रम पर 5% यूरिया, 5% यूरिया कहाँ पर जाना है? द्रव्यमान प्रतिशत में 5% का मतलब 5 ग्राम यूरिया, और बाकी का 95% क्या है? विलायक है। के जलीय विलयन का, जलीय विलयन मतलब 5% यूरिया को जल में घोलकर जलीय विलयन बनाया गया है, का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कितना ज्ञात करना है। मतलब क्या है? PA हमें ज्ञात करना है। बाकी की चीजें को लिखते हैं। बाकी क्या क्या है? एक तो MA कितना है वो लिखना है, एक WA कितना है वो भी लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? MB कितना है और WB कितना है। चलिए, MA मतलब विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक कौन है? जल है, तो जल का मोलिकुलर मास 18 होता है। ठीक है, WA कितना दे रखा है? 95 ग्राम। क्यों? 5% मतलब 5 ग्राम, तो 5 ग्राम तो क्या हुआ आपका? 5 ग्राम क्या हुआ? WB, मतलब ये WB कितना है? 5 ग्राम है। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ विलायक है। ठीक है, MB की वैल्यू दे रखी, यूरिया की नहीं हो तो आप निकाल भी सकते हो। MB मतलब मोलिकुलर मास कितना? विलय का मोलिकुलर, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, क्लियर? अब इसको केवल फॉर्मूले में पुट करना है। चलो करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। चलिए, P नोट की वैल्यू दे रखी हमें 23.75 माइनस PA की वैल्यू हमें पता नहीं है। इस बार क्या करना है? विलयन की वाष्प दाब कितनी बनी वो ज्ञात करना है ना? विलयन की वाष्प दाब कितनी बनी वो ही डिटरमाइन करना है। P नोट A मतलब 23.75 इज इक्वल टू WB की वैल्यू है 5 ग्राम इंटू, उसके बाद में है MA की वैल्यू है 18, ये लिख दिया। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है? WB इंटू, तो MB की 60 और किसकी वैल्यू है? WA की वैल्यू है 95। ठीक है, इसको 23 को उधर भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वेशन आ गई 23.75 माइनस PA इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इंटू 23.75 अपॉन हो जाएगा 60 इंटू 95। ठीक है, चलिए अब हमें PA ज्ञात करना है, तो उसको बराबर से इधर लाइए, उसको बराबर से उधर भेजिए, तो अगली इक्वेशन हो जाएगी
23.75 माइनस 5 इंटू 18 इंटू 23.75 अपॉन में हो जाएगा 60 इंटू 95 इज इक्वल टू PA। ठीक, चलिए अब इसको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अभी कुछ नहीं करना है, 23.75 माइनस इसका हो जाएगा 18×5 19 इंटू 23.75 अपॉन हो जाएगा 60 का 95 में मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं 95 और 60 0 0 इंटू 30 0 3 और 36 चंकी 54 और 3 57 57, मतलब हमारी वैल्यू आएगी 5700। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है नीचे। ठीक है, आगे लिख देते हैं, वहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 90 और 23.75 है ना। थोड़ा यंत्र का यूज़ कर लेते हैं, समय की बचत हो जाएगी। दोनों को इसको तो ये आ रही है वैल्यू 2137.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 23.75 माइनस 2137.5 अपॉन 5700 इज इक्वल टू PA। लास्ट तक दिख रहा है, इज इक्वल टू PA। ठीक है, PA चल रहा है। अब इसका इसके साथ ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका इससे डिवाइड किया तो वैल्यू हमारी 0.375 टू PA। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 23.195 इज इक्वल टू PA। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू 23.195 यूनिट MMHg। ये क्या निकला आपका, विलियम का वाष्प दाब। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप P0 A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जितने भी वैल्यूज के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं सबके आप वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।